हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम 7 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टैप आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HSNT अलाइड के लिए। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सिविल स्टैप हिमाचल नाम की। जितने भी हमारे कोर्सेज है वो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। अब कुछ फीचर्स जो है इन कोर्सेज के, आपको बताइए कि आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मेंटरशिप मिल जाती है, आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में। आपकी टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही, वीकली डाउट सेशन है और करंट अफेयर मैगजीन आप देख ही रहे, राइट। तो ये भी आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की ही मैगजीन्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। फिर अब ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, विद विच नेवी डिड इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज वरुण। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको आइडिया होना चाहिए वो ये है कि वरुण एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई। तो ये नेवल एक्सरसाइज है आपकी, जो आपकी फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट हुई है, राइट। तो इसका आंसर सी है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव से, ठीक है। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव, जैसे आपको पता ही है, आपका ये पोषण माह चल रहा है, मतलब पोषण मंथ जो जिसको हम कहते हैं वो चल रहा है। अब इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट वीक को पोषण वीक के तौर पे हम मनाएंगे। पोषण जो है वो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, और जितने भी आपके बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेन हैं, अडोलसेंट जो आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको पोषण माल न्यूट्रिशन ना हो, इसलिए ये अवेयरनेस है। अब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अवार्ड रिसीव किया है इस इनिशिएटिव के लिए। तो यहाँ पे आपका जो है ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड अवार्ड रिसीव किया है फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव, ठीक है जी। अब पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव है क्या? तो पोषण मिशन 2.0 के बारे में हम जानते हैं। अब इस मिशन की प्रोग्रेस जो है, कि अब हमें देखना भी है ना कि ये बस स्कीम लॉन्च कर दी उससे काम नहीं चलेगा, हमें उसको मॉनिटर भी करना है कि कितना आपका प्रोग्रेस हो रही है, कितने बच्चे आपके जो है एनीमिक अब नहीं है, पहले कितने बच्चे एनीमिक थे। तो ये सब ट्रैक करता है आपका ये ट्रैकर, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका ग्रोथ मेजरमेंट्स, आपका आधार वेरिफिकेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन सर्विसेज, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब ये आइडेंटिफाई करता है चिल्ड्रन जो 0 से 6 ईयर्स के बीच में है उनका इशू, रियल टाइम मॉनिटरिंग उनकी करता है, और WHO के ग्रोथ चार्ट्स, ताकि न्यूट्रिशनल आउटकम्स हमें मिल सके, ठीक है जी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक आपके लिए जो है स्कीम है और स्कीम की प्रोग्रेस की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। तो जब से आपने देखा है कि आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आया है, तब से सेमीकंडक्टर में हम काफ़ी न्यूज़ जो है उससे रिलेटेड देख रहे हैं। तो ये कंबाइंड आपका GS3 में जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। मेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपने बस ध्यान रखना है कि रिसेंटली आपका सिंगापुर और इंडिया का के बीच में MOU साइन हुआ है सेमीकंडक्टर्स को लेके, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज भी है, हेल्थ कॉर्पोरेशन भी है, कोऑपरेशन भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, और सेमीकंडक्टर्स को लेके भी MOU साइन किया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उसके बारे में, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। जितना भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीज़ें यूज़ होती है, सुपर कंप्यूटर्स ही मान लो आप, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब में आपका क्या है, हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, ठीक है। हमें ICs की, सर्किट्स की ज़रूरत है, हार्डवेयर जो हम कहते हैं उसकी हमें ज़रूरत है। ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपने देखे होंगे, तो वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स उसमें यूज होते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हैं आपके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है जी। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो आपके दोनों की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब एक जो आपका अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो नॉन मेटल की तरह। इसीलिए काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर्स की जो है इस फील्ड में, ठीक है जी। तो ये आपको बस सिंगापुर और इसके बीच में साइन हुआ है, ये ध्यान रखना है, कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी पैरालंपिक्स से। पैरालंपिक्स में हमें एक और आपका गोल्ड मेडल जो है वो मिला है। तो हरविंदर सिंह 33 ईयर ओल्ड पैरा आर्चर हैं, ये हरियाणा से। इनको कंट्री का फर्स्ट पैरालंपिक मेडल मिला है आर्चरी में। ठीक है जी, तो काफ़ी बड़ी बात है ये। तो जैसे हमने बात की, गोल्ड मेडल इनको मिला है, तो नाम याद रखना है, गोल्ड मेडल याद रखना है। जब आपका ये खत्म हो जाएगा आपका पैरालंपिक्स, तो हम लास्ट में करेंगे, एक साथ भी रिवाइज करेंगे। अभी जैसे जैसे आ रहे हैं मेडल्स वैसे वैसे देखते जाइए। नेक्स्ट है आपका पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है कपिल परमार को, जो आपके मध्य प्रदेश से है। ठीक है जी, ये भी आपका पहला ब्रॉन्ज मेडल है जूडो में। ठीक है, वो आपका किस में था, आर्चरी में पहला, ये आपका जूडो में पहला है। तो 60 kg कैटेगरी J1 है थी इनकी। अब यहाँ पे आप देखोगे J1 क्लास का कैटेगरी का इसका क्या मतलब है। पैरा जूडो में ये जो आपका कैटेगरी है, इसमें वो है कि जिसको नो या फिर वेरी लो विजुअल एक्विटी है, या तो बिल्कुल ही नहीं देख पाता या बहुत कम जो है उसकी विजन है। तो डिसेबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, आपकी 40% से ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल ही आपकी 100% डिसेबिलिटी है। तो ये होता है आपका J1 कैटेगरी। नेक्स्ट है आपका गोल्ड इन जेवलिन थ्रो। तो अगेन आपने देखा कि आपका ओलंपिक्स में भी आपको, पैरिस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मिला है नीरज चोपड़ा को, और यहाँ पे पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मिला है। तो सुमित अंटिल जो है सोनीपत हरियाणा से, ये फर्स्ट इंडियन मैन बने हैं और सेकंड फ्रॉम द कंट्री जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F64 कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला है, और इनका थ्रो आप देख सकते हैं 17.59 मीटर है। अब F64 कैटेगरी क्या होती है, वो एथलीट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जिनका लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, या फिर वो आपका प्रोस्थेटिक लेग यूज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो लोअर लिम्ब मतलब लेग्स में डिसेबिलिटी है, और प्रोस्थेटिक्स यूज किया जाता है। प्रोस्थेटिक होता है ये आर्टिफिशियल लेग जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो उसकी हेल्प से आपका जो है वो चलना, नॉर्मल लाइफ लीड करना ईजी होता है लोअर लिम्ब वालों को। राइट, नेक्स्ट न्यूज आपकी है 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पुलिस फोर्स। अगेन ये जो न्यूज़ है आपकी, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए तो आपको फैक्ट दे ही रही है, मेंस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगेन आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, कहीं पे भी आपका ये जेंडर इक्वालिटी का एग्जांपल आए या क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप ये डाल सकते हो। तो राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव किया है 33% रिजर्वेशन पुलिस फोर्स में विमेन के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले भी और स्टेट जैसे कि आपका बिहार, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन्होंने कोटास प्रोवाइड किए हैं विमेन के लिए पुलिस फोर्स में। अब 2022 में विमेन जो है वो 12% थी पूरी स्टेट की पुलिस की, और चंडीगढ़ की हाईएस्ट है 22%। राइट, और जम्मू कश्मीर की लोएस्ट हमें देखने को मिलती है 3.3% अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है जी, तो थोड़े थोड़े आंकड़े, कुछ आंकड़े भी हमें देखो अपने एग्जाम में डालने हैं, आंसर में डालने हैं जब हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो इस तरह के आंकड़े थोड़े आप इकट्ठा करना शुरू कर दो, जो नोट करने वाली चीज़ें होती है। अब देखो ये प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स है आपके, अगले साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मेंस का भी आपको एक अलग से बुकलेट बनानी है, उसमें विमेन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है वो आपको अलग लिखने हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, डिफरेंटली एबल्ड, सारे करंट अफेयर आपको अलग अलग हेडिंग बनानी है। ये मेंस की बात होगी। राइट, नेक्स्ट देखिए फ्रांस PM माइकल बार्नियर। तो अब रिसेंटली आपके प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ये आप लोगों को याद ही होगा। इन्होंने अपॉइंट किया है माइकल बार्नियर को न्यू PM ऑफ फ्रांस। ठीक है जी, तो इससे पहले हमने अभी कुछ टाइम पहले ही रिवाइज किया था कि आपके फ्रांस के PM थे गैब्रियल एटल, इनको जो है रिप्लेस करेंगे आपके माइकल बार्नियर। ठीक है, तो ये जो जो आपकी जो है स्टेट्स, नेशंस हैं, इनके PMs, प्रेसिडेंट्स पूछ लिए जाते हैं। इटली का भी पूछा है पहले, कभी पोर्टुगल का भी पूछे हैं, तो पूछे जाते हैं आपके, मतलब सवाल बनता है इसमें से, अपॉइंटमेंट्स में से, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका 0R। तो 0R जो है ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है 0R, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ये पॉलिटी पार्लियामेंट चैप्टर है आपका, इसमें जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बेसिक टर्मिनोलॉजी का आइडिया हमें होना ही चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन आर सबसे पहले होता है, अगर आपको मालूम हो तो क्वेश्चन आर के क्या फीचर्स है, फिर जीरो आर उसके बाद होता है, ठीक है जी। तो जीरो आर ये नहीं समझना कि सबसे पहले जाते ही जीरो आर होगा, नहीं, पहले क्वेश्चन आर होगा फिर आपका जीरो आर होगा। अब हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया है जीरो आर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग मॉनसून सेशन, इससे पहले जीरो आर नहीं हुआ करता था, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अब जीरो आर देखिए, यहाँ पे अब टेक्निकलिटी देखनी है आपने, इज एन इनफॉर्मल डिवाइस, जिससे आपके जो एमपीज है या फिर इस केस में एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, ये अपने कोई भी इश्यूज जो है वो रेज कर सकते हैं जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, और इसके लिए इनको विदाउट प्रायर नोटिस, नहीं तो देखो आपका जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे क्या होता है, पहले नोटिस देना होता है। जब आप मिनिस्टर से, कैबिनेट से कोई सवाल पूछेंगे तो पहले उनको वो नोटिस के फॉर्म में आपको देना होता है, फिर आप उनसे वो पूछ सकते हैं, यह है नॉर्मल प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको जब जीरो आर में है तो वो बहुत ही अर्जेंट मैटर है, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता। अर्जेंट मैटर तो आपका अर्जेंट है, मतलब उसी टाइम, थोड़े टाइम में उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए उसके लिए ऐसे प्रायर की 10 दिन पहले हम नोटिस दें, ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए जीरो आर जो है वो आपका डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डाला गया है। इनफॉर्मल डिवाइस है, ये फॉर्मल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है जीरो आर, ये याद रखना है, ठीक है जी। तो ये आपका इसका फीचर है। फिर है कोई फॉर्मल रूल्स और नोटिस जो है इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप वर्बली भी वहाँ पे जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का जो कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर आपने देखा बहुत ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिले हमें हिमाचल में, तो वो क्या है, वो एक अर्जेंट नीड है। अब उसके लिए आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना कि अगर कुछ बिल पास करना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड या कुछ नोटिफिकेशन पास करनी है या मिनिस्टर को कुछ बताना है, तो उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो ये है आपका अर्जेंट जो है मुद्दे। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इंडिया एंड सिंगापुर रिसेंटली साइंड 4 MOUs इन वेरियस फील्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वॉज नॉट वन ऑफ द एरियाज कवर्ड बाय दीज MOUs? डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ कोऑपरेशन या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो कौन सा इसमें से नहीं है? बाकी सब पे साइन किए गए हैं, किसी एक पे नहीं साइन किया गया, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो 20 सेकेंड्स हो गए आपके। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज में है, सेमीकंडक्टर में है, हेल्थ एक्सप्लोरेशन में है, किस में नहीं है? आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन में, हेल्थ कोऑपरेशन में है, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में नहीं है। आंसर है आपका डी, तो इंडिया सिंगापुर का याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल विन एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 वाज द फर्स्ट फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट? अब बेसिकली देखो आपसे यही पूछा गया है कि हरविंदर सिंह जो गोल्ड मेडल लाए हैं वो कौन सी फील्ड में लाए हैं? टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी या फिर स्विमिंग। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं कोई, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा प्लेयर जो है किस स्पोर्ट का है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन के प्लेयर्स कौन से हैं, फिर आपका जो है बॉक्सिंग के प्लेयर्स कौन से हैं, ठीक है जी, रेसलिंग के प्लेयर्स कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सबसे पहले ध्यान देना है। अब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, वो इतना डिटेल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे एशियन गेम्स पे आपका आ चुका है क्वेश्चन, वैसे ओलंपिक्स पे आ सकता है, राइट। उसके लिए तैयार रहिए, ओलंपिक्स अच्छे से आप जो है वो देखिए। अब मेडल टैली भी हमने देखनी है, जब हमने करंट अफेयर्स किया था तो हमने उसमें देखी थी कि सबसे मेडल टैली में सबसे ऊपर कौन है, ठीक है जी। तो आप बताओगे अगर आप भूले नहीं हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आंसर है आर्चरी, सी। तो आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है, पहली बार हुआ है ये इंडिया में। फिर है इन विच कैटेगरी डिड कपिल परमार सिक्योर हिज ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक 2024? तो कपिल परमार ने कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो यहाँ पे बेसिकली आपसे देखो वेट ही पूछा जा रहा है,
राइट, वेट ही पूछा जा रहा है, बाकी सब आपकी मेन कैटेगरी दी है, आपको J1 कैटेगरी दी है। अब J1 कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि क्या होती है, तो ज़रूर आपको ध्यान होना चाहिए और लिखो कमेंट सेक्शन में कि क्या है J1 कैटेगरी। हाँ जी, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, मेंस 60 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है आपका सुमित अंटिल वन गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक्स 2024 इन विच इवेंट। अगेन आपको सिर्फ क्या ये खेलते हैं ये पता होना चाहिए, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो या फिर हैमर थ्रो। किस इवेंट में सुमित अंटिल ने ये जीता है? तो गोल्ड लाने वाले जैवलिन थ्रो में ये दूसरे खिलाड़ी हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर है ए, जैवलिन थ्रो। Next is the Rajasthan cabinet recently approved a reservation policy for women in the police force. What percentage of reservation was decided? तो कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है? 25, 30, 33 या फिर 50? और आप लोग मुझे बताओगे कि राजस्थान ने तो अब किया है, और कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की है पुलिस फोर्स में विमेन को? हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका वो है 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी, तो स्टेट्स का नाम आप लोग ज़रूर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आपका है विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। तो कौन सी मिनिस्ट्री को ये मिला है? तो अब थोड़ा ऑब्वियस है ये, पर फिर भी फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दो ऑप्शंस में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपने रिवाइज नहीं किया हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अभी नहीं होगी, अभी हमने पढ़ा है ताज़ा, इसलिए अब आपको अभी इस वक्त नहीं कोई कंफ्यूजन होगी, पर बाद में हो सकती है। हाँ जी, तो यहाँ पे करेक्ट है डी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको पोषण का यहाँ पे बताइए कि आपका टारगेट किया जा रहा है चिल्ड्रन को और आपकी जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेन है या फीमेल्स हैं। नेक्स्ट है इन अ हिस्टोरिक मूव हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली introduced which parliamentary procedure during the ongoing monsoon session? 0R adjournment motion, क्वेश्चन आर या फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या पहली बार आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ है? ठीक है जी, तो हमने ये पार्लियामेंट्री, अगेन मैं बोल रही हूँ, पार्लियामेंट्री एलिमेंट्स हमें ज़रूर पता होना चाहिए। एक सेशन क्या होता है, सिटिंग क्या होती है, रिसेस क्या होता है, प्रोरोग करना क्या होता है सेशन को, ठीक है, और साइन डाई क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ है जो हमें आइडिया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 0R। तो देखो, सबसे पहले जो सेशन है वो आपके 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, बजट सेशन फरवरी के अराउंड जो होता है, मॉनसून सेशन मॉनसून में होता है, विंटर सेशन आपका दिसंबर वाला होता है, राइट। अब इसमें हर सेशन में आपकी क्या होती है, सिटिंग्स होती है, सिटिंग्स होती है। अब सिटिंग्स जो है ये भी आपकी सुबह की सिटिंग होगी, ठीक है, फिर लंच आता है बीच में, फिर आपकी शाम की सिटिंग होगी। अब इसमें जब सुबह शुरू होता ही है तो सबसे पहले आपका जो शुरू होता है वो होता है क्वेश्चन आर से, राइट। 0R समझ के नहीं सोचना है कि सबसे पहले 0R ही होगा, नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन आर होगा, उसके बाद आपका 0R होगा। तो हिमाचल प्रदेश असेंबली में नहीं होता था अभी तक 0R, अब हिस्ट्री में पहली बार आपका 0R इंट्रोड्यूस किया गया है। सो योर आंसर इज ए। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका होमवर्क क्वेश्चन। Who was appointed as the new Prime Minister of France by President Emmanuel Macron? फिर ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो ये PDFs आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है।
ठीक है। तो अब बात रही आपके संडे के एग्ज़ाम्स की, तो ज़रूर जिसने भरा है कामली जाके एग्ज़ाम दे के आए, राइट। 3 आवर्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। जिसने नहीं भरा है या जिसने नहीं दिया है, वो आफ्टर एग्ज़ाम आपको पेपर कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, तो ज़रूर एनालाइज करो अपनी तैयारी को, क्योंकि आपका चाहे एचएस हो अलाइड हो, आपका जो पैटर्न है एक कमीशन का, वो हमें एनालाइज करना है। अभी एचएस से हमें थोड़ा आइडिया तो है कि आपका अलाइड का कैसा आएगा, बट अब अलाइड हो भी 4 साल बाद रहा है, ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ज़रूर एनालाइज करो इस पेपर को, क्योंकि आपने कुछ पोर्शन तो कवर कर ही लिया होगा। मान लो आपने जीएस का कर लिया है, करंट अफेयर्स कर लिए, तो आपको देखना है किससे कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये यूज़फुल है दोनों के लिए ही, जो दे रहे हैं पेपर उनके लिए भी, जो नहीं दे रहे उनके लिए भी। उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि उनको अभी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। चलिए, तो जो दे रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, कामली पेपर करके आएँ, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी ज़रूर एनालाइज करें। तो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।